लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहा जाता है ifactoner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अलोन, अलोंग और ऑलरेडी के मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स अलोन, अलोंग और ऑलरेडी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3 यानी कि 9 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी एक छोटी सी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है अलोन, स्पेलिंग ALONE, अलोन। ये लोन से निकला है, लोनली जिससे हम कहते हैं, और अलोन का मीनिंग होता है जी अकेला, तन्हा। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। आर यू अलोन, क्या आप अकेले हैं? आर यू अलोन? आई एम अलोन एट होम, मैं घर पर अकेला हूँ। आई एम अलोन एट होम। इसी तरह हम कह सकते हैं आई कैन डू इट अलोन या आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये मैं अकेला कर सकता हूँ। आई कैन डू इट अलोन। मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगल और अलोन में फ़र्क होता है। अगर कोई कहे कि आई एम सिंगल तो इसका मतलब यह है कि वो रिलेशनशिप में नहीं है। आई एम अलोन का मतलब है कि मैं इस वक्त अकेला हूँ। नेक्स्ट वर्ड है जी अलोंग। अलोंग का मीनिंग होता है साथ में, साथ। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। Along with that, he is right. उसके साथ साथ वो ठीक है, यानी कि वो ठीक कह रहा है। Along with that, he is right. इसी तरह हम कह सकते हैं they are getting along well. अगर 2 लोग जो आपस में मिलें और वो आपस में सही तरीके से जा रहे हों, दोस्ती हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि they are getting along well, कि वो आपस में अच्छे जा रहे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं he is working part time along with his studies, कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी कर रहा है। he is working part time along with his studies. हमारे पास एक और वर्ड है जी आज ऑलरेडी। ऑलरेडी के स्पेलिंग होते हैं ALREADY, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, मैं पहले ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। इसी तरह ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुका है। ही हैज़ already finished his homework. और I have already done it, मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। I have already done it. दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज से पहले जल्दी से रिपीट कर लेते हैं आज का लेसन। अलोन का मीनिंग होता है अकेला, तन्हा। 3 सेंटेंसेस बनाए। आर यू अलोन, आई एम अलोन एट होम और आई कैन डू इट अलोन। अलोंग का मीनिंग होता है साथ में। 3 सेंटेंसेस बनाए। Along with that, he is right. They are getting along well, और he is working part-time along with his studies. इसी तरह already का मीनिंग होता है पहले से। 3 सेंटेंसेस बनाए। I have already ordered a pizza. He has already finished his homework और I have already done it. दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थम्स अप ज़रूर कर दें और वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या फिर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स ऑलरेडी, अलोंग और अलोन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं
और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं, और उसके बाद आप उनको 3, 4, 5, 8, 10 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर हो जाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.